हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या 2 यूनिट कंप्लीट हो गई थी जो हमारी किरचॉफ के नियम पर, और यानी क्या लास्ट का टॉपिक था हमारा विभव मापी, उस पर समाप्त हो गया। अब क्या है हमारा, जो आज है हमारी तीसरी यूनिट चालू होती है। ठीक है, जो यूनिट कौन सी है हमारी, चुंबकत्व से रिलेटेड। इससे चुंबकत्व से रिलेटेड। और जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है गतिमान आवेश तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या है हमारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड हमारी ये तीसरी यूनिट पूरी कंप्लीट है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना होगा। तो क्या है हमारा पहला ही पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। वैसे तो डेफिनेशन इसकी छोटी है, वैसे तो डेफिनेशन बहुत छोटी है, लेकिन क्या है इसे थोड़ा समझते हुए चलेंगे। क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब किसी दंड चुंबक के समीप, जब किसी, जैसे ये है हमारी, ये दंड चुंबक मान लो, ठीक है। दंड, अब इस दंड चुंबक के समीप, जैसे एन ये रहा, एस ये रहा, जब दंड चुंबक के समीप हम कोई चुंबकीय सुई लेके आते हैं तो क्या होता है, ये दंड चुंबक उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित करती है। जब हम किसी चुंबकीय सुई को लेके आते हैं और इसके पास लटकाते हैं आके, ठीक है, चाहे यहां लटकाएं, चाहे यहां लटकाएं, चाहे यहां लटकाएं, कहीं भी लटकाएं, तो क्या होता है, वो चुंबकीय सुई हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चाहे अगर हमने यहाँ पे लटकाया तो भी निश्चित दिशा में ठहरेगी, अगर हमने यहाँ लटकाया तो भी जाके वो है एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, जाके यहाँ लटकाएंगे तो भी। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी दंड चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लेके आते हैं तो क्या होता है, वो सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है जाके। इसका मतलब क्या है, ये निश्चित दिशा में क्यों ठहरती है, तो क्या होता है, ये दंड चुंबक होती है, वो क्या हो करता है, उस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगाता है। क्या बल आघूर्ण आरोपित करता है। तो क्या है, ये दंड चुंबक कर रहा है। अब क्या है, दंड चुंबक जब उस पर एक बल आघूर्ण लगा रहा है, इसी के प्रभाव में क्या होता है, वो एक निश्चित दिशा में जाके ठहरती है। अब क्या है, निश्चित दिशा में इसी के कारण ठहर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर हम चुंबकीय, किसी चुंबकीय सुई, अगर यहाँ डेफिनेशन पे आ जाए तो क्या है, किसी चुंबकीय सुई की, वो सॉरी, किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में जाके ठहरती है, तो वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या है, अब देखो क्या है, अब यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक क्या बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वह क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र
कहलाता है। तो क्या है हमारा, यानी किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो वो क्या होगी, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ठीक है, चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वह क्षेत्रीय, यानी जैसे क्या है, इसका एक अपना क्षेत्र हुआ, इसमें अगर हम चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो वो निश्चित दिशा में ठहरती है जाके। तो वो क्षेत्र ही जिसका इसका प्रभाव पड़ रहा होगा, इस पर जितने क्षेत्र में इसका बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा तो वो क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्या है, अब इसके इस क्षेत्र में, यानी इसका तो अपना क्षेत्र हो गया जिसमें वह क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्या है, चुंबक के जो क्षेत्र है इसमें अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी चुंबकीय सुई लटकाते हैं तो क्या होता है, उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर अगर हम रेखा खींचें, यानी क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा खींचें तो क्या होता है, वो हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाता है। तो क्या है हमारा, इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई के दक्षिणी ध्रुव, क्या है हमारा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो क्या है हमारी, ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। क्या, इस क्षेत्र में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अगर हम क्या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा खींचें तो वो रेखा की जो दिशा होगी वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ये हुआ हमारा। अब क्या है, ये तो हो गई हमारी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की बात। अब देखो, हमारी जो पृथ्वी भी होती है एक इस माना गया है तो ये चुंबकत्व का वैसे भी कार्य करती है। क्या, चुंबकत्व का कार्य करती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेट माना गया है, बहुत हैवी मैग्नेट माना गया है। तो क्या है, उसके कारण उसका भी एक, देखो जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो भाई उसकी दिशा भी होगी। तो हमारे पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। ठीक है, तो क्या है, हमारे जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसकी भी क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मानी गई है। अब क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अब देखो इसका क्या है, अगर चित्र बनाना चाहें तो कैसे चित्र बनता है वो हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा हमारा N, ये रहा S। इस प्रकार से अब देखो, ये हमारे क्या है, जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। ये हो गया। अब क्या है, ये कभी खत्म नहीं होती, पहली बात तो यही होती है, जैसे दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब क्या है यहाँ से,
तो देखो हमारी क्या है, यहाँ पर पॉइंट मान लो, ये गया, ये हो गया S, ये हो गया N, ये हो गया, यहाँ से ले लो, ये हो गया S, ये हो गया N, ये S और ये N। इस प्रकार से ये यानी जो अभी डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, ये देखो ये बल रेखाएं होती हैं, चाहो तो और भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से होती हैं, वो निकलती रहती हैं और यहाँ पर प्रवेश करती रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे जाएंगी और ये प्रवेश करेंगी। ठीक है, इस प्रकार। अब क्या है, ये तो हो गया हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की बात। अब चलते हैं किस पर, हम दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, ऑस्टेड का नियम। क्या है हमारा, ऑस्टेड का ठीक है, तो क्या है हमारा, तो देखो किसी चुंबक के चारों ओर क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी चुंबक के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब क्या है, अगर किसी चालक में, यदि किसी हम क्या करें, चालक में अगर धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है, उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। क्या इस यानी अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें या चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है, उसमें यानी उसके चारों ओर भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। इसी संबंध में क्या ऑस्टेड ने अपना प्रयोग किया था, किस संबंध में किया था, यानी अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है या धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, उस चालक के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। तो उसी संबंध में ऑस्टेड ने अपना प्रयोग किया और उन्होंने क्या, एक चालक तार को लिया, एक तार को लिया और उसमें क्या किया, उन्होंने धारा प्रवाहित की। पहले धारा प्रवाहित की ही नहीं, तो क्या होता है, उसमें जो चुंबकीय सुई लगाते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी या नहीं होगी, किसी में भी विक्षेप अगर हो रहा है चुंबकीय सुई में तो इसका मतलब ये होता है कि धारा प्रवाहित हो रही। अगर चुंबकीय सुई में कोई भी परिवर्तन ना हो तो क्या होता है, इसका मतलब सुई जरा सी भी विक्षेपित नहीं होती है, तो इसका मतलब है उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यही वाला चलेगा हमारा। तो क्या है, तो देखो ऑस्टेड ने क्या किया, जिस प्रकार पूरा पूरा लिखते चलेंगे, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है जब किसी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब किसी चालक, जब किसी चालक क्या है, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए अथवा क्या हो, उसमें बह रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके चारों ओर, उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में, इस संबंध
में ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया, ठीक है। इस संबंध में इन्होंने प्रयोग किया और फिर उस वही हमारा क्या बन गया, नियम बन गया। उन्होंने प्रयोग किया था और वही हमारा जाके क्या बन गया, नियम बन गया। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, देखो एक चालक तार लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, एक दाब कुंजी लगाई, ठीक है, और तार के सिरों को एक सेल से जोड़ दिया, यानी दाब कुंजी लगाई, जैसे हमारा ये रहा, देखो ऑस्टेट ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, यहां बना रहे हैं, देखो ऑस्टेट ने क्या किया, ये हमारी एक बैटरी है और ये है दाब कुंजी के। अब क्या किया इन्होंने, एक तार लिया ए बी, एक तार लिया ए बी, तो क्या हुआ हमारा, तार उन्होंने ए बी लिया तो क्या है, यहां से तार को लिया तो देखो ये तार, अब तार के सिरों को क्या किया उन्होंने, एक दाब कुंजी के द्वारा एक सेल से जोड़ दिया था, एक दाब कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ दिया या बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जब जोड़ दिया इन्होंने तो क्या किया यहां से, जब और इस तार को कहां पर रखा, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा, ये रही हमारी चुंबकीय सुई, इन्होंने तार को क्या किया, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा। अब तार में अगर धारा प्रवाहित ना हो, तार में धारा प्रवाहित ना हो तो चुंबकीय सुई ऐसी ही बनी रहती है, विक्षेपित नहीं होती है। तब क्या होगा हमारा, इसका मतलब क्या है, इसमें हमने धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, ठीक। अब क्या किया उन्होंने, दाब कुंजी को दबाया, अब दाब कुंजी को उन्होंने दबाया, अब देखो एक एक पॉइंट लिखते चल रहे हैं, क्या है हमारा, जब क्या प्रयोग किया इन्होंने, अब लिखना पड़ेगा थोड़ा, क्या है, इन्होंने एक तार ए बी लिया, चालक तार है, ये भी ध्यान रखना, चालक तार है हमारा, ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं, फिर भी एक चालक तार ए बी लिया जिसे दाब कुंजी तथा दाब कुंजी के द्वारा, चलो लिया, जिसे दाब कुंजी के द्वारा इसके सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया उन्होंने, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, बैटरी से जोड़ने पर बैटरी से जुड़ गया। अब आगे तो इन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने धारा यानी क्या है, दाब कुंजी को खुला छोड़ दिया, दाब कुंजी को नहीं दबाया, तो क्या होगा हमारा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारा,
सिरों को सेल बैटरी से जोड़ दिया। इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखा। कहां पर? ऊपर रखा। ठीक है, ये तार था, इस चुंबकीय सुई के ऊपर रखा था। अब क्या है, जब पॉइंट चलेंगे, जब तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोई विक्षेप नहीं होता है यानी क्या है, जब इसमें हम क्या धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता, जैसे का वैसा बना रहता है। तो कि इसका मतलब क्या है, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, दाब कुंजी को दबाया। अब दाब कुंजी को उन्होंने क्या किया, दबा दिया, यानी इसे टच कर दिया। टच कर दिया तो क्या है, हमारी बैटरी लगी हुई है तो हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होगा, चुंबकीय सुई है वो क्या होती है, एक और विक्षेपित हो जाती है। जैसे ही यहां करेंगे तो क्या होता है, हमारी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो कैसी हो जाती है वो अब हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चुंबकीय सुई विक्षेपित। ये रहा हमारा एन, ये रहा एस। तो क्या होगा, हमारा चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कैसे, इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होती है, वैसे ही मैंने कर दी। अब चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो क्या है हमारा, जब दाब कुंजी को दबाकर, क्या दाब कुंजी को दबाकर तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, हमारी एक दिशा में सुई विक्षेपित हो जाएगी। जब विक्षेपित हो जाएगी इसका मतलब क्या है, इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसका मतलब क्या है, धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अतः तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है हमारा, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या है, अब देखो हमने क्या किया था, अभी हमारा साफ देखो, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव था। अब क्या किया इन्होंने, बैटरी की ध्रुवताएं बदल दी, यानी चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हुआ ही, हमारी धारा गई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, इस सेल की क्या ध्रुवताएं बदल दी, यानी क्या पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। तो क्या हुआ, फिर चुंबकीय सुई थी, अभी क्या थी, देखो अभी हमारी पहले ऐसे रखी थी, अभी इस प्रकार की चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई थी, ऊपर की तरफ यहाँ गई थी, यानी कहना है नॉर्थ पोल ऊपर उठा था। अब क्या है, जब ध्रुवताएं बदल देते हैं तो क्या होता है, साउथ पोल ऊपर उठ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सुई पहले की तुलना में दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो क्या है हमारी सुई, अब अगर हम बैटरी की ध्रुवताएं बदल देते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सुई है वो पहले की तुलना में दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तब भी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। अब क्या है, बिल्कुल वही। अब इन्होंने क्या किया,
दाब कुंजी को तो दबाया ही, लेकिन क्या किया इन्होंने, सेल की ध्रुवता बदल दी। देखो हमने भी बदल दी, ये पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या है, तो धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। ठीक, तो धारा की दिशा उल्टी हो जाती है और यहाँ पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या है हमारा, तो नॉर्थ पोल है वो डाउन हो जाएगा, साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ साउथ पोल आ जाएगा। तो क्या है, हमारे चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो क्या है, यदि बैटरी की ध्रुवताएं बदल दी जाए तो सुई का विक्षेप पहले विक्षेप की विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, पहले की तुलना में क्या विपरीत दिशा में विक्षेप हो जाएगा। तो क्या है, फिर भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसमें धारा तो बह ही रही है। तो ये अब क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ यही निकलता है कि अगर हम तार में धारा प्रवाहित करेंगे, और तार में होते क्या है, हमारे गतिमान आवेश होते हैं, और खास तौर से गतिमान आवेश क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि हमारे जो गतिमान आवेशों के कारण क्योंकि धारा हम करते हैं, तो धारा का मतलब क्या होता है, हमारे आवेश गतिमान हो रहे हैं, आवेश चल रहे हैं। तो क्या है, इनके कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा क्या है, इससे क्या अर्थ निकलता है, वैद्युत धारा, इसका अर्थ क्या निकला हमारा, बिल्कुल वही, वैद्युत धारा या क्या है, गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब देखो, अगर हमारे ये गतिमान आवेश ना हो तो क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले पॉइंट में ग्राफ चित्र में क्या था, हमारा जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसका मतलब क्या है, आवेश ही गतिमान नहीं थे वहां। ठीक है, तो गतिमान आवेश नहीं थे, इसलिए उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। यानी हमारा मेन पॉइंट क्या है, अगर हमारी वैद्युत धारा बह रही है, क्या यानी हमारे क्या आवेश गतिमान हो रहे हैं, तो हमारे क्या है, उनके कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर वो गतिमान नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।